नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट का नाम तो आपने सुना ही होगा। किसान भाइयों, इसे होनोलुलु रानी व पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। ये संतरा, आम, पपीता, केला, सेब आदि की तुलना में सबसे अधिक और पौष्टिक फायदेमंद फल है। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट बाहर से अनानास की तरह दिखाई देता है, लेकिन अंदर से गूदा सफ़ेद और काले छोटे छोटे बीजों से भरा हुआ नाशपाती या कीवी की तरह का फल होता है। किसान भाइयों, इस आकर्षक एवं रहस्यमय फल का रंग गुलाबी होता है। इसकी त्वचा में हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो ड्रैगन की तरह दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको ड्रैगन फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, वैसे तो ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर मैक्सिको और मध्य एशिया में पाया जाता है। यह फल खाने में तरबूज की तरह मीठा होता है। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट के अगर प्रकार की बात की जाए तो इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। इसकी पहली वैरायटी सफ़ेद गूदा वाला बाहर से लाल रंग का फल होता है। दूसरी वैरायटी की अगर बात करें तो लाल गूदा वाला और बाहर से भी लाल रंग का फल होता है। और तीसरे की अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो सफ़ेद गूदा वाला फल और जिसका कलर बाहर से पीला रंग का होता है। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की खेती की जलवायु की अगर बात की जाए तो यह उष्ण जलवायु, जिनमें न्यूनतम वर्षा 50 सेंटीमीटर और तापमान लगभग 20 से 36 डिग्री सेल्सियस हो, वो सर्वोत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, पौधों के बढ़िया विकास और फल उत्पादन के लिए इन्हें अच्छी रोशनी व धूप वाले क्षेत्र में लगाना होता है। साथ ही किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए सूर्य की रोशनी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए मिट्टी की बात की जाए तो इस फल की खेती को रेतीली दोमट मृदा से लेकर दोमट मिट्टी जैसे कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकासी वाली काली मृदा, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से 7 हो, वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, इसके आगे अगर भूमि की तैयारी की बात की जाए तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करके बराबर कर लिया जाए और साथ ही साथ कीट पतंगों व खरपतवारों से हमारा खेत जो है वो मुक्त होना चाहिए। किसान भाइयों, भूमि में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद मिला देनी चाहिए, जिससे कि पौधों की उर्वरता क्षमता अधिक से अधिक हो सके। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की लगाने की अगर बात की जाए या पौधों की रोपाई की बात की जाए तो ड्रैगन फ्रूट का प्रवर्धन कटिंग द्वारा होता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, लेकिन इसे बीज से भी लगाया जा सकता है। बीज से लगाने पर यह फल देने में ज़्यादा समय लेता है, जो किसान के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं होता। किसान भाइयों, इसीलिए बीज वाली विधि व्यावसायिक खेती के लिए सबसे उपयुक्त नहीं मानी जाती। किसान भाइयों, कटिंग से इसका प्रवर्धन करने के लिए कटिंग की लंबाई लगभग 20 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इसको खेत में लगाने से पहले गमलों में लगाया जाता है। इसके लिए गमलों में सूखे गोबर, बलुई मृदा तथा रेत को 1:1:2 के अनुपात से भरकर छाया में रख दिया जाता है और पौधों को निकलने दिया जाता है। किसान भाइयों, अगर इसके पौधे की रोपाई की बात की जाए तो लगभग पौध से पौध की दूरी लगभग 6x8 रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको ट्रैक्टर से जुताई करनी है तो आप इसको 8x12 की दूरी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पावर टिलर से जुताई करनी है तो इसको आप 6x8 पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इनके गड्ढों को कंपोस्ट मृदा व 100 ग्राम सुपर फास्फेट मिलाकर भर दिया जाता है। उसके पश्चात इसमें पौधों को लगा दिया जाता है। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में अगर पौधों की बात करें तो लगभग 500 से 600 पौधे हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसमें खाद और उर्वरक की बात की जाए तो अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रत्येक पौधे को अच्छी सड़ी हुई 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद हमें देनी चाहिए। इसके अलावा लगभग 250 ग्राम नीम की खली, 30 से 40 ग्राम फोरेट एवं 5 से 6 ग्राम बाविस्टिन प्रत्येक गड्ढे में अच्छी तरह मिलाकर देने से पौधों में मृदाजनित रोग एवं कीट नहीं लगते। और साथ ही साथ किसान भाइयों, 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का मिश्रण बनाकर पौधों को फूल आने से पहले अप्रैल में फल विकास तथा फल तुड़ाई के बाद दिसंबर में देना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी सिंचाई की अगर बात की जाए तो इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें रोपण, फूल आने व फल विकास के समय तथा गर्म व शुष्क मौसम में
बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंचाई की बूंद बूंद पद्धति का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, अगर इसमें हम कीट एवं व्याधियों यानी इसकी बीमारियों की बात करें तो सामान्यतः ड्रैगन फ्रूट में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज रोग व थ्रिप्स कीट का प्रकोप कभी कभी देखा जाता है। एंथ्रेक्नोज रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा का घोल 0.25% की दर से छिड़काव करें तथा थ्रिप्स रोग के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करने से रोग मुक्त हो जाता है। किसान भाइयों, अगर इसके हम फल की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट प्रथम वर्ष में ही फल देना शुरू कर देता है। सामान्यतया मई और जून में ये फूल आने लगते हैं तथा जुलाई से दिसंबर तक फल लगते हैं। इसकी उपज की अगर बात की जाए तो ड्रैगन फ्रूट का एक पौधा एक सीजन में लगभग 3 से 4 बार फल देता है। प्रत्येक फल का वजन लगभग 300 से 800 ग्राम तक हो जाता है। एक पौधे पर लगभग 50 से 120 फल लगते हैं। इस प्रकार इसकी औसत उपज लगभग 5 से 6 टन प्रति एकड़ होती है। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।